जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सभी सनातनियों को सादर प्रणाम। मैं राजेश मणि त्रिपाठी, पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि, राष्ट्रीय प्रमुख श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल। हमारे सनातन के सभी भाइयों, आज हम एक विशेष चर्चा करना आप लोगों से चाह रहे हैं, जिसका मुख्य मुद्दा है संविधान द्वारा प्रदत्त वरदान से निजात कैसे हम पाएं। अब मामला आता है कि यह वरदान क्या है। संविधान द्वारा प्रदत्त वरदान, संविधान द्वारा वह प्रदत्त स्टेटस है जो किसी व्यक्ति, किसी समाज या किसी जाति को विशेष रूप से प्रोटेक्शन देता है। पुरातन काल में इसे हम वरदान कहते थे, और आज के समय में वह वरदान, क्योंकि पहले के वरदान जो होते थे वो ईश्वर के द्वारा दिए जाते थे, और ईश्वर जो है इस शरीर को बनाने वाला है, तो वह वरदान शारीरिक रूप से सक्षम बनाता था। लेकिन इंसान नहीं बना सकता, शारीरिक रूप से वह सक्षम नहीं बना सकता। तो ऐसे में संवैधानिक रूप से अधिकार देकर के सक्षम बनाने की कोशिश करता है। इसे हम इंसान द्वारा प्रदत्त वरदान कह सकते हैं, या संविधान द्वारा प्रदत्त वरदान कह सकते हैं। दोनों में मात्र यही अंतर है कि वह शारीरिक रूप से आपको सक्षम बनाते थे ईश्वर, और संविधान आपको अधिकारों के रूप से सक्षम बनाता है। अब हम आते हैं मूल विषय पे कि इस वरदान को कैसे हमें देखना चाहिए और इस वरदान से निजात पाने के रास्ते क्या हो सकते हैं। तो इस पे अगर हम चर्चा करते हैं, हम पाते हैं कि वरदान देने में जब जब कहीं भी गलती हुई है तो उसका परिणाम सदा बहुत ही भयावह रहा है। वरदान देने वालों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और आम जनमानस को भी भुगतना पड़ा है। अब आते हैं मूल विषय पे कि इससे निपटे कैसे जाएं। तो सबसे पहले हमें अपने धर्म ग्रंथों पर जाना होगा। जब हम अपने धर्म ग्रंथों पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ राक्षसों से भरे पड़े हैं, और कोई ऐसे वैसे राक्षस नहीं, ऐसे ऐसे वरदानी राक्षस कि आपके दिमाग घूम जाए। किसी को वरदान प्राप्त था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न आदमी से मरेगा, न जानवर से मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पृथ्वी पर मरेगा। किसी को वरदान था कि वो भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के संयुक्त पुत्र से ही मरेगा। इसी तरह किसी को वरदान था कि उसके खून से एक एक बूंद जमीन पर जो गिरेगी उसकी प्रतिलिपि तैयार हो जाएगी। तो किसी को ऐसा भी वरदान था कि उसके नाभि कलश में अमृत छुपा था। लेकिन एक चीज कॉमन है मित्रों, कि हर राक्षस का वध हुआ, कोई राक्षस बचा नहीं। तो धर्म ग्रंथों से ही हमको, अपने धर्म ग्रंथों से ही हमको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और सबसे अहम बात है जो उन धर्म ग्रंथों में हमें मिलता है कि हम किसी भी राक्षस का स्पेशल स्टेटस हटा करके उसका वध नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि उसका वरदान हटा दिया गया उसके बाद हमने वध किया, या यह कहा गया कि तुम इतने उत्पात मचा रहे हो इसलिए हम तुम्हारा वरदान कैंसिल कर रहे हैं और तुमको मार रहे हैं या उसका वध कर रहे हैं। बल्कि सदा यही हुआ, देवताओं ने उन राक्षसों को निपटाने के लिए उसी वरदान से कोई ना कोई रास्ता निकाला है। ये हमारे धर्म ग्रंथ हमको बताते हैं। मेरे कहने का मतलब साफ है, परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती,
उसे अपने पुरुषार्थ से अनुकूल बनाना पड़ता है। आप किसी एक राक्षस के बारे में सिर्फ कल्पना कर लीजिए, देखेंगे कि अगर उसके संदर्भ में अनुकूल परिस्थिति का इंतजार किया जाता तो क्या कभी वह अनुकूल परिस्थिति आती, कभी उसका वध हो पाता? साफ उत्तर है नहीं। उदाहरण के लिए हम रावण को ही ले लेते हैं, सर्वचर्चित रावण। भगवान राम ने कभी भगवान शिव पर यह दबाव नहीं बनाया कि आप उनका वरदान वापस ले लें तब हम रावण का वध करेंगे, या भगवान राम ने कभी यह एक्सक्यूज नहीं दिया कि हम रावण को कैसे मारें। उसे तो 50 तीर मारने के बाद भी वह जिंदा बच जाता है, उसके सर कट के गिर जाते हैं फिर उग जाते हैं। और ऐसा कहने के बाद भगवान राम सारा ठिकरा रावण को ऐसा वरदान देने वाले भगवान शिव पर फोड़ देते कि भाई आपने वरदान दिया है, उसको मारना असंभव है, मैं मार नहीं पाऊंगा। और फिर भगवान शिव पर इल्जाम लगाते कि जब ब्रह्मा और शिव ही रावण को ऐसा वरदान दे दिए हैं फिर मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन भगवान राम ने ऐसा कभी नहीं किया। कभी उन्होंने नहीं कहा कि अमृत सरीखा वरदान देकर धरती पर राक्षसों का राज लाने वाले जब हमारे ईश्वर ही हैं तो भला मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा एक्सक्यूज भगवान राम ये भी दे सकते थे कि मैं पैदल हूं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं वनवासी हूं, मात्र मेरे पास मेरा एक भाई है, एक स्त्री थी उसका भी हरण हो चुका है, सेना भी हमारे साथ नहीं है, वह अयोध्या में बैठी है। और ऐसे में रावण जैसे बलशाली अजय सेना का, अजय राक्षस का सामना हम कैसे कर पाएंगे। भगवान राम ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एक काम किया, परिस्थितियों के अनुसार बंदर भालू की सेना बना करके रावण का सामना करने पहुंच गए। और सबसे अहम बात कि रावण के भाई को ही अपना मित्र बनाए, ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। और बिना वरदान या स्पेशल स्टेटस को हटाए रावण का वध किए। हम पौराणिक धर्म ग्रंथों में ऐसे एक भी राक्षस नहीं पाते कि जिसका पहले स्टेटस हटाया गया हो, वरदान हटाया गया हो, फिर उसका वध किया गया हो। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त स्पेशल स्टेटस जो हैं आज वही वरदान है, और जो राक्षसों के भांति पूरे समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, भेदभाव पैदा कर रहे हैं। जैसे हम अल्पसंख्यक बोर्ड को ले लें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ले लें। वक्फ बोर्ड एक ऐसा राक्षस है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सनातन को निगलने के लिए तैयार बैठा है। आज वर्षिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40, सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 108, सेक्शन 89, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जो धीरे धीरे हिंदुओं को या सनातन को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब मामला आता है इनसे निपटा कैसे जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए निपटने की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे हम निजात कैसे पाएं इस पर बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ को लेकर हमारे वकील, हमारे गुरु श्री हरिशंकर जैन और उनके सुपुत्र श्री विष्णु जैन कैसे रास्ता निकाले, बिना इस स्पेशल स्टेटस को खत्म किए, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। और एक विनम्र निवेदन करेंगे, हम किसी पर निर्भर होकर नहीं बैठ सकते। अगर मुझे सनातन के लिए लड़ना है तो लड़ाई के रास्ते निकालने होंगे। जय श्री कृष्णा।